कि गलियों से तो कचरा साफ होगा ही होगा, लेकिन हर घर से कचरा उठाने का हम काम करें। टीचर को खुद पता नहीं कि क्लास में अभी 10 बच्चे छोड़ के गए थे हम, और यहाँ तो आटी है, तो पता लगे दीवार कूद गई। सिलाई का काम सिखाने का काम करेंगे, कम से कम 100 मशीन का इंतजाम हम यहाँ की सेंटर को करके देने का काम। पहले तो ये होगा कि किसी को प्रधान के घर पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो ये ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरे पे कह रहा हूँ कि किसी को प्रधान के घर पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि माहौल लगवाना है या किसी काम को लेकर आके, क्योंकि हम एक जगह तजवीज कर देंगे, एक जगह मुकर्रर कर देंगे, हम खुद ही वहीं शिफ्ट होंगे। विशेष टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मुजफ्फरनगर के गांव मांडी में। हमारे साथ यहां के प्रत्याशी मोहम्मद इम्तियाज मौजूद हैं। आगामी चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी इनके द्वारा की जा रही है और किन किन मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में आए और क्यों इन्हें चुनावी मैदान में आना पड़ा। इम्तियाज जी, सबसे पहले आपका विशेष टाइम्स न्यूज में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, आपको चुनावी मैदान में क्यों आना पड़ा? चुनावी मैदान में देखो, पहली बात तो यह है कि यहाँ लोकतंत्र है, कोई भी लड़ सके, हर किसी को अधिकार है लड़ने का। लेकिन मेरे कुछ मुद्दे हैं जिन्हें लेके मैं चुनावी मैदान में आया, और इंशाअल्लाह उन मुद्दों पे अगर मुझे कामयाबी मिली मैं खरा उतरने का काम करूँ, इसलिए आया। आपके मेन मुद्दे क्या रहेंगे? मेरी 4 बात है। सबसे पहले तो है मेरे गांव के अंदर भाईचारा। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है हमारे बस्ती में कि हम यहाँ दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू समाज भी रहता है, मुस्लिम समाज भी रहता है। आपस में भाईचारा है, बना हुआ है, चला आ रहा है। अगर कहीं थोड़ी बहुत ऊंच नीच सी हो जाए तो ये मेरे जैसे कैंडिडेट की वजह से ही होगा, क्योंकि जब चुनावी मैदान में उतरते हैं ना तो जुमलेबाजी करे, फिर एक दूसरे की बुराई करे और कुछ कुछ बातें निकाल के ऐसी लाते हैं ना चुनावी मैदान में, तो कि जो कभी दादा परदादाओं के टाइम की बात है वो भी निकाल के लिया। इस तरह की चीजें जब पब्लिक के सामने, आवाम के सामने आदमी करता है ना, तो कहीं ना कहीं खटास पैदा होता है। आगामी चुनाव को लेकर आपकी किस तरह की तैयारी चल रही है? तैयारी तो यही है कि इंशाल्लाह विकास करने का काम करेंगे। और देखो, मैं एक ऐसे समुदाय से आता हूँ, वो एक ऐसे घर से आता हूँ कि बहुत अदना सा एक छोटे से घर से आता हूँ, और जीरो से चलने वाला मैं इंसान हूँ। कि मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी कर्म भूमि और मेरी जन्म भूमि, यहाँ मेरी कोई खेती बाड़ी भी नहीं है। अगर मुझे अपने गांव से लगाव ना हो और मोहब्बत ना हो तो मैं तो कहीं बाहर रह लेता जाके, लेकिन डेली में 1500 रुपए का डीजल फूक के अपने दूसरे कामों को करके मैं शाम को अपने बच्चों में और अपनी बस्ती में आने का काम करता हूँ। ये क्या है? क्योंकि मुझे अपनी बस्ती से मोहब्बत है। नहीं तो बहुत से लोग हमारे गांव से जाके तरक्की के लिए गए, बाहर जाकर शिफ्ट हो गए, लेकिन हमने ऐसा काम नहीं किया। मुझे यहीं से लगा हुआ है, क्योंकि हमारे बड़े छोटे भी यही दफन है, और हमारी बचपन के साथ खेलने वाले, साथ पढ़ने वाले लोग सब यहाँ मौजूद है, तो हम उन्हीं के बीच में रहने का काम कर रहे हैं। इसलिए चुनाव में आने का मतलब ही यही है मेरा, कि इंशाल्लाह भाईचारा बना रहे और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके अपने गांव को चमकाने का काम करेंगे। वर्तमान के प्रधान से इतना सहमत है? देखो, वर्तमान के प्रधान क्या, उससे पीछे के भी प्रधान है, उससे पीछे सन 47 के बाद के जितने प्रधान है सभी ने अपने अपने टाइम में काम किए। किसी ने ज्यादा किए, किसी ने थोड़े करे। अब ये तो नहीं मैं लेके बैठ सकता, और ना ये मेरी ऐसी कोई सोच है कि मैं किसी के प्रति किसी बात पे मैं कोई टिप्पणी करूं। टिप्पणी करने वाला मैं इंसान हूं। ये चीजें तो आप गांव में हट फिर के लोगों से, आवाम से पूछ सकते हैं ना कि वर्तमान के प्रधान ने क्या काम किया। ये तो जनता जवाब दे देगी, और मैं ही क्या बताऊं इसके बारे में। युवाओं को खेल मैदान के लिए आप कितना कार्य करेंगे? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि युवाओं में खेल को लेकर एक जोश होता है, उनको खेल मैदान दिलाने के लिए आप कितना है? देखो, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बहन बेटी माओ के लिए, ये सब चीजें नजर में हैं। आपने युवाओं की बात करी, तो युवाओं के लिए तो खेल मैदान देने का काम करेंगे इंशाल्लाह, मेहनत करेंगे। अपने नौजवान जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, भाई भतीजे हैं, गांव बस्ती में सब ऐसे एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं, उन्हें खेल मैदान देने का काम करेंगे और पूरी सुविधा देने का काम करें।
पानी, बिजली और सड़क की समस्या को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि गांव में इन चीज़ों को लेकर समस्या बनी रहती है। देखो, पानी, बिजली, बिजली का तो ये है कि लाइट तो लगभग सभी घरों में आ रही, ऐसा नहीं कि कहीं लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट तो आती है। ये तो बिजली विभाग का काम है भाई। आजकल सबके घरों में मीटर लगे हुए हैं। मैं कहने लगूं कि इसमें कल को अगर हम चुनाव जीत गए, मैं कहने लगूं मैंने गांव में लाइट का इतना काम कर दिया, कुछ नहीं। ये तो सरकारी काम है, ये तो चल ही रहे, मीटर लगे हैं, लोग बिल भर रहे हैं। मैं कोई प्रधान थोड़ी किसी का बिल भर के दे रहा है भाई। जो बिजली जितनी खर्च करेगा वो अपना बिल भरेगा, तो वो तो सब ठीक है अपनी जगह, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। रही पानी की बात, पानी में कहीं कहीं प्रॉब्लम है। बारिश में पानी रुक जाता है, बल्कि कई गलियां है इधर हमारे मुस्लिम वाले जट्टों में भी, और एक हमारी भी इधर जो गली पड़ती है, इधर मेरा घेर है, उधर भी पानी काफी खड़ा हो जाता है। लेकिन उसमें जो है मैं अकेला नहीं, मिलजुल का काम करेंगे। जितने लोग वहाँ आसपास रहने वाले हैं सबसे मशवरे करके पानी की निकासी का काम करेंगे, और जो जल भराव होता है इंशाल्लाह ऐसा खत्म करेंगे, मशवरे। जनता की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? जनता की तो सबसे बड़ी समस्या है, जनता को चाहिए क्या? जनता को चाहता है विकास। हर कोई चाहता है कि भाई विकास हो, मेरे गांव का विकास हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ गांव के विकास पे नहीं, अब तो आजकल अपने विकासों पर ध्यान दिया जा रहा। तो जनता का तो यही है कि विकास होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। और अगर वे ऐसी उम्मीद करके जनता बैठी है, किसी कैंडिडेट के साथ में खड़ी है, तो उनका हक है, उनको उनका हक मिलना चाहिए, विकास होना चाहिए। साफ सफाई को लेकर के आप कितना विकास कार्य गांव में कराएंगे? साफ सफाई को लेके तो यह है कि देखो, सफाई हमारे इस्लाम धर्म में तो कहा जाता है कि सफाई ईमान का एक दर्जा है, आधा ईमान है, और हर वर्ग का आदमी सफाई को पसंद करता है। लेकिन यहाँ सफाई पे वर्धमान के प्रधान ने इतना ध्यान नहीं दिया। 2-3 घंटे के लिए आते थे हमें करने वाले, और वो भी उनके अंदर भी बहुत नखरे थे, पता नहीं क्या थी वजह उनकी। तो इंशाल्लाह सफाई के ऊपर तो हम आपको ये कह रहे हैं, इंशाल्लाह दावा कर रहा हूँ आपसे, ऑन रिकॉर्ड वादा है मेरा, कि गलियों से तो कचरा साफ होगा ही होगा, लेकिन हर घर से कचरा उठाने का हम काम करें, और इस कचरे को कचरे की जगह शिफ्ट करके वहां से भी साफ सफाई करने का काम करें। हर घर से कचरा निकला, हर घर के दरवाजे के ऊपर कचरा गाड़ी जाए, ये वादा है मेरा। शिक्षा के क्षेत्र में आप कितना कार्य करेंगे? शिक्षा को लेके तो आप आए इधर से, आपने देखा होगा एक स्कूल की तो दीवारी गिरी, जो बाउंड्री है वो गिरी पड़ी है। खैर चलो, बरसात के कारण गिरी है, तो नहीं कि किसी ने डाल दी सर, धक्का देकर गिर, लेकिन उसमें नहीं काम हो सका। बच्चे पढ़ते हैं तो इधर उधर देखते हैं, बल्कि टीचर को खुद पता नहीं कि क्लास में अभी 10 बच्चे छोड़ के गए थे हम, और यहाँ तो 8 ही है, 2 पता लगे दीवार कूद गए। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो हम ऐसा काम करेंगे इंशाल्लाह। 3 स्कूल है, और भाई साहब मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मेरा छोटा बेटा बगरे के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है जो 3री क्लास में है। इंशाल्लाह अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो खुद का मेरा बेटा भी यही के गांव के इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा, 8वीं तक वाले में, क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था हम इस स्कूल की करा के देंगे कि यहाँ दूसरे लोगों के भी बच्चे इसी स्कूल में पढ़ेंगे। खुद उनके मन में, उनके गार्जियनों के मन में आओगे कि हाँ नहीं, जब हमारे गांव में इतना अच्छा स्कूल होगा तो यही पढ़ाओ। सरकारी स्कूल की ऐसी सुविधा बनाओगे, प्राइवेट से बेहतर करो, ये गारंटी से। की सुरक्षा के लिए आप कितना कार्य करेंगे? गांव की सुरक्षा के लिए जितने चौराहे हैं, जितनी कुछ बंद गलियां भी है, और जहां जहां हमें लगा है कि जैसे कि हमारे गांव के चारों तरफ के रास्ते खुले हैं, उन रास्तों पे भी और हर चौराहे पे भी हम कैमरा लगाने का काम करेंगे। इंशाल्लाह गांव को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, और बहन बेटियों का सम्मान होगा। और एक और मैं आपको बता रहा हूँ, एक यहाँ सिलाई सेंटर भी हम खोलने का काम करेंगे। जो हमारी बहन बेटियां बड़ी हो रही है, शादी होकर दूसरे घर जाना है, उनको सिलाई का काम सिखाने का काम करेंगे। कम से कम 100 मशीन का इंतजाम हम यहाँ की सेंटर को करके देने का काम करेंगे। वहाँ पे एक टीचर भी छोड़ी जाएगी, जो डिजाइनर होते हैं, उनको पंचायत की तरफ से तनख्वाह दी जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने घर से करा के दूंगा, काम सब यहीं से होंगे, पंचायत से होंगे, लेकिन विकास होंगे। ठीक है जी भाई साहब, ये हमारा वादा है आपसे। और मैं जनता से भी यही अपील करूं, अपने गांव वासियों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से और माँ बहनों से, सबसे, कि एक बार
आप मुझे सेवा का मौका दें और इंशाल्लाह अगर आपका खरा ना उतरूं तो जिस चौराहे पर खड़ा होगा आप चाहे मुझे जूते मार देना, क्योंकि मैं आपका अपना बच्चा हूं, ना मैं कोई इतना रोबदार आदमी हूं और ना मैं कोई ये हूं कि मैं दबंग हूं। और मेरे नाम का अगर कोई कलंक लगा हुआ हो, कोई गांव में साबित कर दे कि इम्तियाज के नाम पे ये कलंक है, तो बिल्कुल सोच कड़ी से चल लेना। मैं तो आपका भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा हूं। इसलिए आपसे मेरी अपील है, मेरे गांव बस्ती वालों से मेरी अपील है कि आप मुझे सहयोग करें, मुझे सपोर्ट करें और इंशाल्लाह मुझे आगे बढ़ाने का काम करें। यदि जनता ने आपको प्रधान बनने का मौका दिया तो आपकी क्या क्या प्राथमिकता ग्रामवासियों के लिए रहेंगी? अगर जनता ने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गांव का, मेरी बस्ती के लोगों का। अगर मुझे वो समय मिला और इस गांव की खिदमत करने का, सेवा करने का मौका मिला, सबसे पहले तो ये होगा कि किसी को प्रधान के घर पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो ये ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरे पे कह रहा हूँ कि किसी को प्रधान के घर पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मोहर लगवाना आगे या किसी काम को लेकर आगे, क्योंकि हम एक जगह तजवीज कर देंगे, एक जगह मुकर्रर कर देंगे, हम खुद ही वहीं शिफ्ट होंगे। सुबह से शाम तक हम वहीं बैठेंगे। गांव वालों को बता दिया जाएगा कि भाई इतने से इतने टाइम यही मिलेंगे, यही आओ अपनी बात लेके। जिसकी भी जो समस्या है, किसी की पेंशन की समस्या है, किसी के किसी पेपर की समस्या है, बल्कि यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब कि हम तो पटवारी को भी अपनी बाजू में बिठाने का काम करेंगे। हमारे गांव के लोग तहसीलों में फिर है, कोई फर्द लेता, कोई हिस्सा तो अपने कुर्राबंदी करवाते। हम तो ये कुछ परसेंट काम तो जो तहसील गए, इंशाल्लाह में 5-7% काम तो हम गांव में नहीं मिटवाएंगे। हम पटवारी को कहेंगे आप गांव में समय दो, हमारे साथ बैठो। बिजली के, अब रही बिजली विभाग की बात, बिजली विभाग वालों को भी बिठाए जाएंगे। किसी के तार हट गए या किसी की कोई समस्या है, ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ गया, भाई तू भी समय दे, आप भी यहाँ बैठो। तो हम तो एक ऐसा सिस्टम बनाना यहाँ गाँव में चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ बना हुआ है, नाम का है कुछ नहीं। इंशाल्लाह अगर जनता ने मौका दिया, वहां आपको एम्बुलेंस भी खड़ी मिलेगी, अच्छी टीम डॉक्टरों की भी मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा इलाज बीमारियों के गांव में होंगे। अगर इनसे चप रहेगा तो एम्बुलेंस ही लेकर भाग जाएगी। तो आज पर भी इतनी मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह सुविधा का तो पूरा काम, क्योंकि प्रधान के घर किसी को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरे से कह रहा हूं, आप लिख लेना और अगर अल्लाह ने मौका दिया उस टाइम पे फिर से चला देना आप ये बात कि प्रधान जी आपने बात कही।